नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना के नए अवतार ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ी हुई है। आज 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। यही नहीं, इस बार डॉक्टर्स भी तेजी से कोरोना की गिरफ्त में आ रहे हैं, यानी कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, योद्धा हैं कोरोना के, उन पर खतरा है। अब सवाल उठता यह है कि संक्रमण से आखिर बचा तो बचा कैसे जाए। वैक्सीनेटेड तो लोग हैं, लेकिन क्या वाकई में अब डे 1 से हमें शुरू करना पड़ेगा, 0 से शुरू करना पड़ेगा? मास्क के बारे में एक बार फिर से समझना होगा, उसे गंभीरता से लेना होगा। क्या सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने के तौर तरीके फिर वही पुराने अपनाने होंगे? क्योंकि लोग जितनी तेज रफ्तार से मामले आगे बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है। अब मास्क क्योंकि सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, इसी को लेकर लोग लापरवाह हैं। कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक N95 मास्क ही लोगों को कोरोना से बचा पाता है, कपड़े वाला मास्क संक्रमण के खिलाफ कारगर नहीं है। बहुत सारी ऐसे आप कह सकते हैं कि खबरें हैं जिन पर रुख स्थिति साफ नहीं है। आज खास मेहमानों के साथ इस खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। कोरोना की मंद पड़ी रफ्तार एक बार फिर तूफानी हो चुकी है और आलम यह है कि गुरुवार को देश भर में एक दिन में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। इसके बढ़ने की रफ्तार संक्रमण की गंभीरता को बता रही है। कोरोना संकट में मसीहा बनने वाले डॉक्टर्स भी इस बार फंसते दिख रहे हैं। कोरोना की इस लहर से बचने के लिए पहला हथियार फेस मास्क है। मास्क के जरिए ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है। ज्यादातर लोग कपड़े वाले मास्क पहनते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कपड़े वाला मास्क ज्यादा सुरक्षित नहीं है। कपड़े वाला मास्क पहनने के बावजूद आप संक्रमित हो सकते हैं। अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक वायरस को रोकने के लिए N95 मास्क ज्यादा असरदार है। लेकिन आपने सतर्कता नहीं बरती तो N95 मास्क पहनने के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने N95 मास्क पहन रखा है और आपके पास कोई संक्रमित व्यक्ति बैठा है जिसने मास्क नहीं लगाया है, तो संक्रमण फैलने में कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे। वहीं अगर आपने और सामने वाले दोनों ने N95 मास्क का इस्तेमाल किया है तो वायरस को फैलने में 25 घंटों का समय लगेगा। अगर आप कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल करते हैं तो बिना मास्क वाला व्यक्ति आपको 30 मिनट में संक्रमित कर सकता है। हालांकि कपड़े वाले मास्क की तुलना में सर्जिकल मास्क ज्यादा बेहतर है, लेकिन कोई वेरिएंट तेजी से फैलता है तो कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क खास सुरक्षा नहीं दे पाएगा। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सिर्फ मास्क ही वजह नहीं है, बल्कि लोगों की लापरवाही भी इन आंकड़ों को बढ़ा रही है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा जरूरी होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोते रहें, तभी आप संक्रमण से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुनीत कुमार सिंह, जो कि हेड हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट के BHU में। प्रोफेसर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनोज, आपका स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन हैं दिल्ली से। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर सिंह आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। सर, स्टडीज क्या कह रही हैं? हम बार बार जोर इस बात पे दे रहे हैं कि भाई वापस आप जो कोरोना एटिकेट्स हैं उनका पालन करें। बीच में रस्म अदायगी हो गई थी। 1.5-2 साल से हमने देखा मास्क पहनना है, क्यों पहनना है? चालान न कट जाए। हाथों को सैनिटाइज करना है, इसलिए करना है कि हाँ ठीक है, एक रस्म अदायगी टाइप की हो जाएगी। गंभीरता से किसी ने नहीं लिया इसको और यही वजह है कि मामलों में हमने सर्च देखा। लेकिन एक बार फिर से अब ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्या स्टडीज कहती हैं सर, अब क्या वापस हमें उन्हीं एटिकेट्स की तरफ ज्यादा गंभीरता से सोचना पड़ेगा? बिल्कुल।
जैसा कि ओमिक्रॉन आप जानते हैं कि ये बोत्सवाना में नवंबर 2021 में ही रिपोर्ट किया गया, लेकिन अगर आज आप इसका फैलाव देखें तो विश्व के लगभग सभी देशों में पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पुराना डेल्टा वेरिएंट था उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें लगभग टोटल 59 म्यूटेशंस हैं ओवरऑल जीनोम में, और करीब 36 म्यूटेशन है स्पाइक रीजन में, जो कि बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर से जरूरी होता है, और लगभग 15 म्यूटेशन है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में इसके, जो कि ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है। और इसमें जो म्यूटेशंस हैं वो ये देखे गए हैं कि वो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और इम्यून इवेसिवनेस दोनों को बढ़ा रहे हैं। अब एक अगर पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, सरकार क्या कर रही है। इसके बारे में मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस तरीके की महामारी में पब्लिक भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर, और ये चूंकि रिस्पिरेटरी वायरल इंफेक्शन है जिसके बारे में, और दूसरा ये एसिम्प्टोमेटिक लोग भी इसको फैलाते हैं। कुछ में ये है कि सिम्टम आने में टाइम लगता है, तब तक आपको पता नहीं होता कि ये व्यक्ति संक्रमित है कि नहीं। इसलिए इन सब वजहों से ये बहुत जरूरी है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। और आपने जैसा शुरू में कहा, मैं यहां बताना चाहूंगा, कपड़े के मास्क, हाँ N95 तो जाहिर सी बात है वो बहुत प्रभावी है, लेकिन N95 का उपयोग हमारे क्लिनिशियंस करें, क्योंकि वो जहां बैठते हैं जब वो पेशेंट्स के करीब आते हैं तो वहां पर टाइटर वायरस का ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम कपड़े का मास्क ले रहे हैं तो हम इस बात का ख्याल रखें वो जिस फैब्रिक का बना हुआ हो वो टाइटली वूवन फैब्रिक हो उसमें, और ब्रीदेबल हो। कहने का मतलब मास्क लगाने का यही मतलब नहीं है कि इतना हमने टाइट मास्क लगा लिया कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो मास्क बनाने के तमाम सारे पैरामीटर्स हैं, और वो टाइटली वूवन हो, स्नगली फिट हो, इधर उधर जो है चिन से लेकर के माउथ नोज प्रॉपर्ली कवर हो, स्पेस ना हो, ये बहुत देखना जरूरी है। दूसरा, ये हम इस बात को भी अवॉइड करें कि जो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं वहां हम जाने से बचें। जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन इफेक्टिवली इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा, कोई भी तौर तरीका अपनाया जाए वो 100% कारगर नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं डॉक्टर मनोज के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर मनोज, स्वाभाविक रूप से हम लगातार जब से आप हमारे शो पर आना शुरू हुए हैं, आपने हमेशा रिकमेंड किया है अलग अलग मास्क के बारे में। N95 स्वाभाविक रूप से, जैसा कि प्रोफेसर सिंह भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षा तो देता है, लेकिन पिछले साल हमने देखा वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज हो गई थी N95 मास्क की। उसके बाद हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा कि आप कपड़े का मास्क भी लगा सकते हैं, साधारण मास्क भी लगा सकते हैं, एक बैरियर के रूप में नोज और माउथ का जो एरोसॉल्स हैं वो बाहर ना जा पाए या आपके पास ना आ पाए। लेकिन ओमिक्रॉन जैसा हाईली कंटेजियस एक वायरस या वेरिएंट हमारे सामने है, मनोज सर, क्या आप अभी भी रिकमेंड करेंगे कि कपड़े वाले मास्क से काम चल जाएगा, या वापस हमें जो फर्स्ट वेव में आप लोग कहते थे कि ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो ज्यादा उन्नत किस्म का मास्क पहनना पड़ेगा? दीपक जी, मैं आपके सामने और दर्शकों को भी ये सामने स्वीकार करूंगा कि मैंने भी कई बार बोला होगा कि आप क्लॉथ मास्क यूज़ कर सकते हैं, 3 लेयर्स मास्क जो क्लॉथ का बना होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। बट समय बदल चुका है। अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, जैसे डॉक्टर सिंह भी बता रहे थे आपको, कि इसके जो स्प्रेड है वो 5 टाइम्स हायर है डेल्टा वेरिएंट से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 70 गुना ये ज़्यादा रेप्लिकेट करता है श्वास नलियों में, अगर डेल्टा से कंपेयर करें तो इसका छोटा भी माइन्यूट डोज भी अगर वायरस का जाएगा तो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो समय बदल चुका है, तो अभी जो चीज़ें हैं वो भी बदलेंगी। निश्चित तौर पे तमाम स्टडीज ये बता रही है कि क्लॉथ मास्क जो है बिल्कुल ओमिक्रॉन से प्रोटेक्शन नहीं देता है। सर्जिकल मास्क इज़ बेटर देन क्लॉथ मास्क। जो सर्जिकल 3 लेयर मास्क हैं वो थोड़ा प्रोटेक्शन देते हैं। और एक ब्रिटिश स्टडी आई है, उसमें उन्होंने N99 मास्क का स्टडी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर
नर्सेज एंड डॉक्टर्स जिन्होंने N99 हॉस्पिटल में यूज किया, 0 ट्रांसमिशन रेट थी। चलिए N99 तक तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, बट आप जो देखिए, जो भी फिल्टरिंग फेस पीस जो मास्क है, FFP लिखा हुआ देखते होंगे कई मास्क में 1, 2, 3 या N सीरीज के FFP हमारे देश में थोड़ा लोग कम वाकिफ हैं, बट N95 है, KN95 है, ये सब जो मास्क हैं इससे निश्चित तौर पे बेटर प्रोटेक्शन है ओमिक्रॉन के लिए। तो एक समय था जबकि हमारे पास मास्क की किल्लत थी, अभी N95 20 से 50 रुपए में अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अभी जिस तरीके से, नो डाउट, देखिए आज जो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 17,000 से ज़्यादा केस आने की संभावना है, पॉजिटिविटी रेट 17% है, तो ये जो स्काई रॉकेटिंग नंबर्स है केसेस के, इसमें कोई शक नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ही ड्राइवर है। तो इसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि बेटर मास्क की ज़रूरत है, उसको प्रॉपरली पहनने की ज़रूरत है। N95 में रिकमेंड करूंगा, अगर N95 नहीं है तो सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें, बट क्लॉथ मास्क की प्रोटेक्शन जो है वो अभी मुझे लगता है कि शक के दायरे में चली गई है। तो मास्क जो है या तो सर्जिकल मास्क या N95 मास्क का ही इस्तेमाल जो है आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है। प्रॉपरली स्नगली फिटेड होना चाहिए फेस पे, नाक और मुंह अच्छी तरह से ढके होने चाहिए, और इसको भी समय समय पे बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। एक N95 आप धो के नहीं पहन सकते हैं, या इसको 2-3 दिन के बाद आपको इसको चेंज करना। ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली सर लास्ट में। दिक्कत ये है हमारे देश में कि यहाँ N95 मास्क भी अगर ले लो, उसको भी लोग धोकर पहनने लग जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो N95 पहन के घूम रहा हूं, मैं तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड हूं। बहरहाल डॉक्टर अंशुमान के पास चलेंगे। डॉक्टर अंशुमान, मुझे याद है वो शो आपके साथ जो लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था, मेरे ख्याल से सेकेंड वेव के सर्ज से पहले किया था, और आपने बताया था अलग अलग मास्क अपने हाथ में रख के कि कौन सा मास्क कैसे पहनना है, कितना प्रोटेक्शन है। अब न्यू नॉर्मल सर जो हुआ है वो हो गया है कपड़ों के मास्क, और आप तो देख रहे हैं कि फैशन के हिसाब से मैचिंग मास्क आ रहे हैं, शादियों में लहंगे के हिसाब से मास्क बन गए, दूल्हे की सूट के हिसाब से मैचिंग मास्क बन गए, और आपको हर जगह मिल जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि सब जगह कपड़े के मास्क सबसे ज्यादा प्रचलन में हैं। तो क्या हमें अब यह मान लेना चाहिए, हमारे दो पैनलिस्ट ने तो कह दिया कि कपड़े के मास्क से आप ज्यादा प्रोटेक्शन, आपको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपका टेक इस पर क्या है सर? सबसे ज्यादा क्योंकि अभी कपड़े के मास्क ही पहन रहे हैं सब। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं दाद दूंगा आपके याददाश्त को कि रोज आप यही शो कर रहे हैं, और आपको याद है कि हमने डिटेल आधे घंटे का प्रोग्राम पिछले साल सेकेंड वेव के पहले मास्क पे किया। अच्छे शो हमेशा याद रहते हैं। आज भी वही एग्जैक्टली वही आज भी है, इसीलिए मैंने कपड़े का मास्क भी अपने सामने रख लिया है। और डॉक्टर होने के नाते मैं थोड़ा ऑब्जर्वेंट भी हूँ। जब मैं रोड पे क्रॉस करता हूँ गाड़ियों से, देखता हूँ कि आजकल रेड़ी पटरी पे मास्क मिल रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि इस तरह के स्ट्रिंग वाले मास्क, और जो स्नगली फिट नहीं हो रहा, आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। जहां तक अगर कपड़े के मास्क की आपको आवश्यकता है या फैशन है जो भी है, लेकिन सर्जिकल मास्क लगा के उसके ऊपर लगा लें, अगर कपड़े का मास्क लगा के ऊपर सर्जिकल मास्क लगा लें, मिनिमम इतना तो कर, नहीं तो N95 अब उपलब्धता की कमी नहीं है, पिछले साल जरूर कमी थी, इसलिए हम लोग कहते थे कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर को अलाउ कीजिए, बाकी लोगों को अलाउ मत कीजिए। लेकिन अब उपलब्धता की कमी नहीं है, रेट भी कम हो गया है। और इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर मनोज ने भी हाईलाइट किया, आपने भी पॉइंट आउट किया कि धो के नहीं पहनना, क्योंकि इसके लेयर्स एक दूसरे से चिपक जाती है, फिर ये काम करना बंद कर देता है, न ब्रीदेबल होता है, न फिल्ट्रेशन काम करता है। तो अभी की स्टेज में इधर N95 K99 तो उपलब्ध नहीं है इजिली, हेल्थ केयर वर्कर को भी नहीं मिल रहा है, नहीं तो सर्जिकल मास्क विद क्लॉथ मास्क, सिर्फ क्लॉथ मास्क या गमछा, पिछली बार बड़ा पॉपुलर हुआ था, गमछा भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बकवास है, प्रोटेक्शन नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट जिसको हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि आपको एक सांत्वना दे देगा कि हाँ आप बचे हुए कोरोना से, आप बचेंगे नहीं। कारण इन्फेक्टिविटी ज्यादा, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हाई, और कौन आपके पास ये सिम्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर है, क्योंकि अब इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन भी हमारे पास काफी है जो थ्रोट में कैरी करके घूम रहा है, लेकिन वो इन्फेक्टेड महसूस नहीं करेगा। इसलिए अगर सही से बचना है तो मास्क बेस्ट प्रोटेक्शन है, जिसको हम सोशल वैक्सीन कहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग प्लस यूजेज ऑफ मास्क, सोशल वैक्सीन लीजिए और जो वैक्सीन लग रहा है उसको कराइए, तभी जाके आप स्ट्रॉन्ग सुरक्षा चक्र के अंदर रहेंगे और अपने आप को बचा लेंगे। जिनके दिमाग में सबसे पसंदीदा कथन ये आ गया है ओमिक्रॉन से खतरा नहीं होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि जो हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं, अगर उनको ओमिक्रॉन
चपेट में ले रहा है तो उनकी अति गंभीर हालत हो रही है। सिर्फ नॉर्मल इंसान, वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन ही बच रहे हैं, इसलिए लाइटली मत लीजिए। बिल्कुल, और WHO ने भी ये साफ किया है कि ये धारणा जो बन गई कि ओमिक्रॉन का संक्रमण तो बड़ा हल्का है, माइल्ड है, कुछ नहीं होगा, निकलो घर से बाहर, वो आपको धारणा थोड़ी बदलने की आवश्यकता है। संक्रमण किस शरीर में किस तरह का रिएक्शन करेगा आप नहीं जानते, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो सिंगल वैक्सीनेटेड हैं या अनवैक्सीनेटेड हैं, उनके लिए तो खतरा ज्यादा है ही। अब जरा फटाफट से आपको एक ग्राफिक्स के जरिए हम जरा मास्क का गणित समझा देते हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट भी मास्क के बारे में बता रहे हैं, तो थोड़ा समझिए इस चीज को। देखिए कि मास्क आपको कितना प्रोटेक्शन दे रहा है। आप ग्राफिक्स में देख रहे होंगे, दो हमने व्यक्ति लिए हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक संक्रमित व्यक्ति है। दोनों ने मास्क पहने, लेकिन अलग अलग पहने, तो देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, किस तरह का संक्रमण का स्तर रहेगा। अगर संक्रमित व्यक्ति बिना मास्क के है, स्वस्थ व्यक्ति भी बिना मास्क के है, तो संक्रमण 15 मिनट में आ जाएगा। अगर स्वस्थ व्यक्ति ने किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ कपड़े का मास्क पहना हुआ है, तो हो सकता है सिर्फ 20 मिनट का आपको मिले प्रोटेक्शन, लेकिन आप संक्रमित हो सकते हैं। सर्जिकल मास्क पहना है तो थोड़ी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी, 30 मिनट हो जाएगी। N95 पहना है तो 2.5 घंटे तक आप सुरक्षित रहेंगे, संक्रमित व्यक्ति बिना मास्क वाले के साथ। अब देखिए दूसरी सिचुएशन, दोनों ने मास्क पहने हैं, एक ने कपड़े का मास्क, दूसरे ने भी कपड़े का मास्क, तो 20 मिनट तक प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन कपड़े का मास्क ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा। बिना मास्क के कपड़े का मास्क 27 मिनट तक आपको प्रोटेक्शन देगा, सर्जिकल 40 मिनट तक देगा, N95 आपको प्रोटेक्शन देगा 3.5 घंटे के आसपास, जब संक्रमित व्यक्ति ने कपड़े का मास्क पहना हो। अगर संक्रमित व्यक्ति ने सर्जिकल मास्क पहना है और स्वस्थ व्यक्ति बिना मास्क के है, तो हो सकता है सामने वाला की प्रोटेक्शन से आपको 30 मिनट तक मिल जाए इम्यूनिटी, लेकिन अगर उन्हें कपड़े का मास्क पहना है तो 40 मिनट आपको इम्यूनिटी मिल सकती है, या इम्यूनिटी नहीं कहेंगे इसे, प्रोटेक्शन कहेंगे, प्रोटेक्शन मिल सकता है। सर्जिकल मास्क अगर आपने पहना है, दोनों ने सर्जिकल मास्क पहने, तो हो सकता है 1 घंटे तक आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। और N95 आपने पहना है, सामने वाले ने सर्जिकल मास्क पहना है, तो ये 5 घंटा है। ये देखिए दुनिया भर के विशेषज्ञों ने ये एक आकलन जारी किए हैं, उसी का हम आपको हवाला लेते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आखिरी है, N95 मास्क दोनों व्यक्तियों ने पहने हुए हैं, तो क्या होगा? 25 घंटे के आसपास तक आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है अगर दोनों व्यक्ति N95 पहने हुए हैं। और अगर एक ने N95 पहना है, दूसरा बिना मास्क है, तो 2.5 घंटा, कपड़े का मास्क है एक तो 3.5 घंटा, और सर्जिकल मास्क है तो 5 घंटा। ये आप, मुझे लगता है कि स्क्रीनशॉट के रूप में अगर आपके पास मोबाइल में शो देख रहे हैं तो इसको संभाल के रख लीजिए, ये आपके काम जरूर आएगा। तो थोड़ा सा ये हमने गणित आपको समझाया। तो मास्क ऑन, तो फिर दूर भागेगा ओमिक्रॉन, ये आज का हमारा टॉपिक। और सिर्फ मास्क ही नहीं, हम उन तमाम कोरोना एटिकेट्स को याद कर रहे हैं जो हम धीरे धीरे भूल गए, जो सिर्फ रस्म अदायगी हो गए हैं। अब क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो सब पर बातचीत करना आवश्यक है। प्रोफेसर सिंह, एक रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प आई थी चाइना से कि वहां पर ड्रैगन फ्रूट से जो ड्रैगन फ्रूट की जो इंपोर्ट वहां पर है उसको रोक दिया गया है। कई सुपरमार्केट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए जहां जहां पर ड्रैगन फ्रूट्स था। कहा यह जा रहा था कि भाई फ्रूट्स में कोरोना आ रहा है चीन में। अब थोड़ा सा इस पर आपकी मैं राय चाहूंगा। और जैसा हमने पहली सर्च में जो खौफ देखा था कि सरफेस को छूने से जो है कोरोना फैल रहा है, क्या ओमिक्रॉन के मामले में इस तरह का इन्फेक्शन की कोई स्टडीज हैं, और अभी आप क्या रिकमेंड करेंगे फिलहाल? इस तरीके के भ्रामक जो प्रचार हैं वो कभी HIV के टाइम भी हुए थे कि साहब एक आदमी जो है वो सेब काट रहा है, उसके हाथ वो HIV पॉजिटिव है और ब्लड लग गया HIV। ये सारी चीजों में कोई तथ्य है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो यही बताते हैं कि इन्फेक्टेड जो पर्सन है वही मेजर प्लेयर है इसमें, स्प्रेडर की तरह एक्ट कर सकता है, सुपर स्प्रेडर की तरह एक्ट कर सकता है, कि उसमें कितना जो है वायरल टाइटर है। दूसरी मैं बात बताना चाहूंगा, एक और इस चीज को लेके लोग भ्रामक प्रचार करते हैं, तथ्य तो नहीं है वो ये है कि साहब इम्यून बूस्टर्स लीजिए। इम्यून, पहली इस बात को समझ लिया जाए यहाँ
कि इम्यूनोलॉजी जो है या इम्यूनिटी जिस शब्द को अभी आपने भी यूज किया था, ये एक मल्टी फैक्टोरियल बायोलॉजिकल इंटरैक्शन है। ये कोई एक सब्सटेंस नहीं है कि किसी को खाने से 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे में हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं चीजों से। ये पूरी तरह से निराधार जो बात है। तो हमें करना क्या चाहिए, हमारी जो स्वस्थ जीवनचर्या है जिसको हम जी सकते हैं उसको लेके रहें। वैक्सीनेशन जरूर कराएं, जिन्होंने पहला करा लिया, पहला डोज ले लिया है, वो दूसरा लें। और जैसा कि सरकार अभी बता रही है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जो कोमार्बिड कंडीशन से ग्रस्त हैं, उनके लिए बूस्टर का भी इंतजाम किया जा रहा है, वो लें। और ओवर एंड अबव हमारे हाथ में जो है वो है कि हम जो प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि इफ वन इज वैक्सीनेटेड इट डजंट मीन एवरीबॉडी इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन विल ओनली कम व्हेन एवरीबॉडी विल बी वैक्सीनेटेड। दैट्स द वे। अगर हम जो जैसे कि मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, तभी उसका प्रभावी ढंग से जो है हम अपने को बचा सकते हैं। बिल्कुल सर। और जैसा कि हम कह रहे हैं, डॉक्टर मनोज आपके पास आना चाहूंगा, जैसे हम कह रहे हैं कि एक ऐसा युद्ध है जिसमें आपको वैक्सीन की तलवार तो चाहिए, साथ में मास्क की ढाल भी चाहिए, क्योंकि तलवार और ढाल के कॉम्बिनेशन से ही आप युद्ध जीतेंगे। कहीं पर भी लापरवाही, कोताही भारी पड़ेगी। लेकिन सर वो सरफेस वाला जो मैंने डॉक्टर सिंह से पूछा था, आपका भी नजरिया मैं समझना चाहूंगा, क्या वापस उस तरह के सिचुएशन में हम पहुंच रहे हैं जहां पर चीजों से या सरफेस पर हाथ लगाने से संक्रमण का कोई खतरा हो? दीपक जी, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए जितने भी डेटा हैं वो अभी सफिशिएंट नहीं है। अभी सरफेस पे कोई स्टडी नहीं की गई है, बट ये निश्चित तौर पे देखा गया है कि इसकी R0 वैल्यू 2.69, समझिए डेल्टा में 1.69 होती थी, इतना हाई है। बट एक स्टडीज तो ये बिल्कुल कहती है कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में ये 70 टाइम्स ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो स्मॉल एरोसेल डोज से भी ये फैल सकता है। एक चीज़ और क्लियर करूंगा कि जो भी सोशल मेजर्स हैं उसके साथ जो पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात कर रहे हैं, मास्क की, हैंड हाइजीन की, सोशल डिस्टेंसिंग में, तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि आज के डेट में क्लॉथ मास्क का कोई ऑप्शन नहीं है। सर्जिकल मास्क से N95 मास्क 5 टाइम्स बेटर है। ये स्टडीज की डेटा मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको N95 की तरफ जाना होगा, N95 अवेलेबल कराना होगा वाइडली सोसाइटी में, और अगर नहीं मिलता है तो फिर सर्जिकल जो मास्क है वो एक सेकंड ऑप्शन होगा। जहां तक सरफेस ट्रांसमिशन या फोमाइट ट्रांसमिशन की बात है, अभी तक दीपक जी ओमिक्रॉन के लिए कोई स्टडीज मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ये पक्का है कि इसमें रिक्वायर्ड डोज जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बड़ी रैपिडली होती है। इसी म्यूटेशंस की वजह से, जो बदले स्वरूप की वजह से वायरस ट्रांसमिट बहुत रैपिडली हो रहा है, इसको स्काई रॉकेटिंग बोलें, उस तरीके से फैल रहा है जी। और जो ट्रांसमिशंस जो पहले हम डेल्टा में स्टडी करते थे, प्लास्टिक पे इतना, मेटल पे इतना, इस तरह की कोई स्टडीज अभी ओमिक्रॉन के साथ नहीं आई है। बिल्कुल। लेकिन फिर इनकी संभावनाओं से, आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए आप जितना हो सके, क्योंकि शुरुआत में जो एटिकेट्स आए थे उसमें यह भी था कि आप बिना सोचे समझे सरफेस को ना छुएं, या पब्लिक प्लेसेस पर हैं तो हैंडल्स वगैरह, रेलिंग्स वगैरह पर हाथ लगाने से बचें, और अगर आपने हाथ लगाया है तो उसको सैनिटाइज जरूर कर लें। ये बेसिक एटिकेट से इनको आप जरूर याद रखें। डॉक्टर अंशुमान, आप कुछ और याद दिलाना चाहें जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, जो हम भूल गए हो इस दौरान, जो रस्म अदायगी हो गई हो अपार्ट फ्रॉम मास्किंग? बिल्कुल, आज भी वही सारे तथ्य सत्य हैं जो पिछले साल हम लोग कर रहे थे। ओमिक्रॉन भी कोरोना के एक वेरिएंट है, कोई नया वायरस नहीं आया है। म्यूटेशन छोड़ दीजिए, एकेडमिशियन, रिसर्चर, डॉक्टर की बात है। आपका प्रोटेक्शन, आपका प्रिकॉशन वही लेना है। लेकिन वो जो एक कहते हैं जिसको बहुत ज्यादा लोग पैनिक हो गए थे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल और दूध के पैकेट तक धोने लगे थे, उसकी क्लैरिटी आ गई है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है उसमें। लेकिन अगर आपके हाथ में भी कोरोना वायरस आ गया तो जब तक आप टच नहीं करेंगे अपने फेस को, जो एंट्री पोर्टल है नाक या मुंह के रास्ते, तब तक आपको ये संक्रमित नहीं करेगा। तो हैंड वॉश करें, कौन सी मुसीबत है, साबुन पानी से हाथ धोना। सैनिटाइजर वहीं इस्तेमाल करें जहां आपको साबुन पानी की व्यवस्था ना हो। जहां आप ड्रैगन फ्रूट और इन सब की बात पिछले साल भी हम लोगों ने की थी कि चाइना से कुछ खिलौने आ रहे हैं यार, उसमें कोरोना वायरस क्या चाइना पैक करके भेजेगा?
थोड़ा भी वैज्ञानिक दिमाग लगाइए कि ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस पैक हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए आपको? ये लड़ाई हैव नॉट की है। जो रिच लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम क्यों ना ड्रैगन फ्रूट खाएं। भैया, आपका रिकमेंडेशन ये है कि सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, जो आपके जहां रहते हैं उस एरिया में जो फल उगे वही खाइए, और सीजनल खाइए, वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। न कि ड्रैगन फ्रूट मंगवा लीजिएगा तो चाइना वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए जीवनचर्या, दिनचर्या को हमारे शाश्वत संस्कृति के हिसाब से अपनाइए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल लापरवाह मत होइए, बस। बिल्कुल बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल नहीं, कोताही बिल्कुल नहीं। और अगर आपने यही जो पुराने, याद कीजिए 2 साल पहले का वो दौर जब हर कोई पूछते रहता था क्या करें क्या करें, यहाँ छू लिया वहां छू लिया, मास्क उतार दिया, गमछा पहन लिया। मुझे लगता है कि विचार की स्थिति में आपको वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, पैनिक नहीं करना है। आप 2 साल का अनुभव हम सबके सामने है, मास्क को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर, हर चीज का अनुभव हम लोगों के सामने है। बस थोड़ा सा गंभीरता से उसे लेना है, रस्म अदायगी नहीं करनी है, तो सबके लिए प्रोटेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। प्रोफेसर सुनीत कुमार सिंह, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मनोज कुमार, शुक्रिया। डॉक्टर अंशुम कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।